नमस्ते। आज आप सबको नकली हीरे नामक कहानी मन्नू भंडारी जी की पढ़ाने जा रहा हूँ। नकली हीरे कहानी पढ़ने से पहले हम मन्नू भंडारी जी का सामान्य परिचय जान लें। तो मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक जिले में हुआ और इनकी जो लेखनी है वो अनवरत चलती रही और 15 नवंबर 2021 को मन्नू भंडारी जी का निधन होता है। तो आप सबको मैं बताऊं नकली हीरे कहानी। नकली हीरे अर्थात आधुनिक जीवन में आधुनिक चकाचौंध भरा जो समय चल रहा है, उस समय में कैसे कई परिवार अपने आपसी घुटन के कारण अर्थात उनके पास सारे सुख संसाधन है, सारी भौतिक संसाधन उनके पास उपलब्ध है, लेकिन उनको उनके जीवन साथी का साथ नहीं है। तो वो सारे सुख संसाधन एक तरफ और उनके जो पति है उनका जो साथ अगर मिल रहा है तो वो उनका जीवन एक तरफ। आप देख के मतलब दोनों को तौलेंगे तो आपको वो सारे सुख संसाधन एक तरफ आपको फीका नजर आएगा। तो उसी की पीड़ा नकली हीरे नामक कहानी के माध्यम से मन्नू भंडारी जी बताती है। दो बहनों की कहानी है और दोनों बहनें बहुत रसूख वाले पिता की पुत्री थी। अब उसमें से 3 बहनों में बाकी 2 बहनों की शादी उनके पिताजी ने तय की, लेकिन एक जो बहन है इंदु, तो इंदु प्रेम विवाह करती है मास्टर जी से और प्रेम विवाह का करने के चलते 1 वर्ष तक परिवार का कोई भी सदस्य इंदु से कोई लेना देना नहीं रखते, संबंध तोड़ दिए थे। लेकिन एक समय के बाद लोगों के मन का मैल धुलता है और उनके परिवार के लोगों का आना जाना प्रारंभ होता है और आना जाना प्रारंभ होता है। तो जो मिसेज सरन है वो मिसेज सरन इंदु को सामूहिक रूप से मिलने से उनको हिचकिचाहट होती है, वो शर्म महसूस करती है, क्योंकि जो मिसेज सरन है वो बहुत संपत्ति वाली है, धनवान घर गई है और उनके जो पति हैं मिस सरन है, वो जो मिस सरन बहुत बड़े व्यापारी हैं और वो अलग अलग जगह बहुत सारी उनकी कंपनियां चल रही है और वो अपने कंपनी के सिलसिले में विदेश चले जाते हैं और वहीं बहुत दिनों तक रह रहे हैं और इधर मिसेज सरन सारे सुख संसाधनों का उपयोग कर रही हैं। बहुत सारी जो महिला है उन लोगों के महिलाओं के साथ वो क्लब में शाम को इकट्ठा होती हैं और क्लब जीवन को अर्थात एक तरफ एकाकी जीवन को वो दिखाना चाहते हैं। तो महिलाएं अपने समय को वो अपने एकाकी जीवन को उसी क्लब में समय अपना व्यतीत करके सारे सुख संसाधनों का लाभ उठाकर अपने जीवन को वो जैसे तैसे चला रही हैं। अब उसी बीच जब इंदु आती है, देखिए मैं प्रमुख पात्रों को आपको बता दूं, मिसेज सरन है और मिस्टर सरन भी है, मिसेज गुजराल, इंदु, सुरजीत कौर और मास्टर जी। ये मास्टर जी इंदु के श्रीमान जी हैं। बीना है, निक्की है, अनीता है, मिस्टर सरन है, वही शुरू ही बता दिया था, और राम सिंह है जो नौकर है। मिस्टर सरन के यहाँ काम करने वाला विदेशों में मिस्टर सरन के यहाँ काम करने वाला व्यक्ति राम सिंह है, जो जब उनको फोन लगाया जाता है इंदु एक समय के बाद अपनी बहन से मिलने के लिए, बहुत दिनों से तो आना जाना हुआ नहीं था, तो इंदु अपनी बहन से मिलने के लिए उनके घर आती है और घर आती है तो मिसेज सरन सोचती है कि मैं उनको अगर ट्रेन में स्टेशन लेने जाऊं तो चूंकि वो सामान्य परिवार से हैं तो मिसेज सरन अपने आप को वो संकोच करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी इज्जत का सवाल है, देखना पड़ता है। इस प्रकार से वो उनको लेने जाना नहीं चाहती है।
अपने नौकर को भेज देती है और नौकर फिर उनको रेलवे स्टेशन से यहाँ ले आता है। और नौकर जब ले आता है तो वो देखती है कि वो सामान्य साड़ी पहने हुए लोगों के बीच वहाँ घर के नौकर चाकर देख रहे हैं, सारी सुख संसाधन है। तो इंदु के सामान्य कपड़े को देखकर उनकी जो बहन है वो जो मिसेज सरन है वह अपने आप को शर्म महसूस करती है कि मेरी बहन, मैं इतने बड़े घर में हूँ, इतनी सारी संसाधन, इतने सारे वो है हमारे पास, चाहे सामानों की बात हो चाहे सुख सुविधाओं की बात हो, और जो मेरी बहन है एक प्रकार से उनको वो नीचा दिखाने का प्रयास करती है कि मेरे पास देखो इतना सारा है। वो उनको दुख लगेगा करके दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य है वो अपने ऐशो आराम को, ऐश्वर्य को दिखाना ही उनका उद्देश्य था। तो वो ऐश्वर्य के चलते ही, भौतिक सुख संसाधन के चलते ही उनको वो नीचा दिखाना चाहती है और इंदु से वो अपेक्षा करती है कि इंदु उनसे मांग ले चीजों को। वो उनको बहुत गरीब समझती है। एक शिक्षक क्या खाएगा और क्या खिलाएगा, इस प्रकार से उनकी आप मंशा देखिए मिसेज सरन की, और वो अपनी बहन को बहुत निम्न समझती है। अब जब इंदु आई है तो उनको इन चीजों को देख के वो ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है, और वो अपने मतलब किसी प्रकार की वो अभाव में जीवन नहीं जी रही है। लोग उनको लगता है, उनके परिवार वालों को लगता है कि ये जो इंदु है वो अभाव में जीवन काट रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंदु अपने पति के साथ बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। और जब इनके यहाँ आई है तो ये मिसेज सरन चाहती है कि वो बात करे, लेकिन बात करती नहीं है। और जैसे जैसे शाम होते जाता है तो मिसेज सरन कहती है कि इंदु, मेरे क्लब के सभी सदस्यों ने तुमको बुलाया है। तो इंदु जाती है, और जब वहाँ जाती है तो मिसेज सरन देख रही है कि उनके गले में कोई गहना नहीं है मंगलसूत्र को छोड़कर। तो वो कहती है मिसेज सरन की तुम इनमें से किसी गहने को ले लीजिए और इसको पहन के मेरे साथ जाइए। तो इंदु कहती है कि नहीं दीदी, मेरे पास जो है उसी को मैं पहन के जाऊंगी, मुझे गहने वैसे भी पसंद नहीं है। अब जब पार्टी में चले गए तो देख रहे हैं लोग उनसे पूछ रहे हैं, और उस पार्टी को आयोजित करने वाली थी सुरजीत कौर। उस दिन की पार्टी को आयोजित करने वाली थी सुरजीत कौर। तो सुरजीत कौर सारी व्यवस्था को देखती है और लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और उनमें सबसे ज्यादा आप देखिए मिसेज सरन, मिसेज गुजराल और अनीता तो वहाँ नहीं है उस पार्टी में, बीना, निक्की, इंदु, इतने लोग हैं। और उस पार्टी में वो फिर भी वहाँ अपने आप को वो इंदु का लोग, उनको लगता है मिसेज सरन को कि लोग इंदु को देखकर उनका मजाक उड़ाएंगे। मुझे क्या है, मैंने तो बोला था लेकिन वो नहीं मानी, अब लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं भी लोगों की तरफ हो जाऊंगा, इनकी मजाक उड़ाए तो उड़ाने दो, ऐसा वो कहने लगती है। और इसी बीच जो बीना और निक्की है वो मिसेज सरन का मजाक उड़ाती है। वो जब भी मिलती है तो इनसे ईर्ष्यावश हमेशा उनका मजाक उड़ाती है। और उसी पार्टी में मिसेज सरन को वो बीना और निक्की कह रही हैं कि क्यों मिसेज सरन, आपको कोई खबर भेजना है क्या मिस्टर सरन के पास? अनीता विदेश जा रही है, उनके पास अगर भेजना चाहो तो भेज दो। तो वो झल्लाते हुए कहती है कि मेरा तो रोज व्यक्ति वहाँ आ जा रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, मेरे अपने कंपनी के लोग आ जा रहे हैं, मुझे खबर भेजना होगा तो उनसे मैं भेज दूंगा, और मुझे किसी के पास खबर भेजना नहीं है। क्योंकि वो जानबूझ के बीना और निक्की इसलिए चिढ़ा रही है चूंकि ये जो अनीता है और मिस सरन का, मतलब मिस्टर सरन का अफेयर है, अनीता और मिस्टर सरन का। तो इसीलिए वो जो मिसेज सरन है वो चिढ़ती है और चिढ़कर उस पार्टी से फिर आ जाती है। वो इंदु को भी जाने के लिए इशारा करती है, इंदु भी आ जाती है। अब जब घर में आ गए हैं और घर में आकर इंदु जिद करती है कि दीदी बहुत दिनों
मतलब मैं भी गलत समय में आई हूँ, ना तुम्हारे बच्चे से ना बच्चों से मुलाकात हुई, ना तुम्हारे पति अर्थात जीजा जी से मुलाकात नहीं हो पाई, तो उनसे बात कर लिया जाए क्या? तो वो मिसेज सरन कहती हाँ ट्रंक लगाते हैं, ट्रंक लगा के आज रात 11 बजे के आसपास बात हो जाएगी। तो ये राम सिंह को फोन करती है, राम सिंह से बात करके राम सिंह को कहती है कि तुम फोन मिलाना 11 बजे के बाद। तो राम सिंह जी को जब वो रात में फोन करती है मिसेज सरन, तो राम सिंह बताता है साहब यहाँ नहीं है, साहब अनीता मैडम के साथ डांस करने गए हुए हैं। तो इस प्रकार से देखिए कैसे एक तरफ हिंदू का जो जीवन है वो भले अभाव में जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन वो अपने पति का साथ मिला इसीलिए वो बहुत खुश है। और दूसरी तरफ जो मिसेज सरन है वो सारे सुख संसाधन तो है लेकिन पति का साथ नहीं है, ऊपर से उनका जो पति है विदेशों में वो रंगरेलिया मना रहा है, तो और दुखी होती है। अब अपनी बहन को वो एक सुनार के पास ले जाती है, ज्वेलरी की दुकान में ले जाती है और गहने पसंद करने के लिए कहती है, लेकिन जो इंदु है वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं गहने नहीं खरीदूंगी। और वो कुछ पुस्तकों की दुकानों में चली जाती है और जब वो आती है तो मिसेज सरन को बुरा लगेगा करके वो कहती है दीदी ये तो अच्छी है, आप इसको खरीद लीजिए ये वाली हार। तो मिसेज सरन उसको खरीद लेती है और जब घर आती है तो उसी समय मास्टर जी का तार आता है कि तुरंत उनको घर आना है। और घर जाने से पहले जब रात में देखती है मिसेज सरन बात करने के लिए अपनी बहन के पास जाती है तो इंदु पुस्तक पढ़ने में व्यस्त रहती है और वो कहती भी है मिसेज सरन की तुम्हें जो चीजों की आवश्यकता है तुम मुझसे बेहिचक ले सकती हो, तुम मुझसे नहीं मांगोगी तो किससे मांगोगी। इस प्रकार से जो मिसेज सरन है वो जितना अपने पास है उनको वो देना चाहती है, अर्थात अपने ऐशो आराम को वो अपनी बहन को दिखाना चाहती है, लेकिन सही ऐशो आराम किसमें है वो समझ नहीं पाती। और अब कहानी जो लेखिका है मन्नू भंडारी जी वो एक ऐसी उलझन भरी जीवन को दिखा रही है, कहीं ना कहीं वो तुलनात्मक अध्ययन जैसी बातें मुझे लगता है जहाँ तक समझ में आता है। और मिसेज सरन और इंदु के जीवन को वो दो हिस्सों में बांटकर कहानी को बताती है। और उसी समय ये जो मिसेज सरन है वो एक हार खरीदी रहती है, इंदु को तुरंत तार आते ही इंदु सारा सामान पैक करना चाहती है और अपने बक्से को अपने वो जो सामान है वो पूरा पैक कर लेती है और पैक करके वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिसेज सरन उनको छोड़ने जाती है, एक टोकरी में आम वगैरह भर के देती है और उसके बाद इंदु चली जाती है। चूंकि वो जाने का निश्चय की और वहां रुकी नहीं, वो अपना सामान लेकर चली जाती है। मिसेज सरन भी स्टेशन तक छोड़ने गई और जब वो छोड़कर आती है मिसेज सरन घर में देखती है जो हार उन्होंने खरीदा है वो हार में कोई चमक नहीं है, वो हीरे का नहीं, वो तो नकली लगता है, ऐसा वो महसूस करती है। क्योंकि वो दुखी है, तो असली हार भी उनको नकली हीरे वो महसूस करती है। तो इस प्रकार से कहानी यहाँ खत्म होती है और कहानी की जो प्रमुख बिंदु है वो मैं आपको बताऊं, दिखावा है आधुनिक चकाचौंध में डूबने के बाद दुखी जीवन को मन्नू भंडारी जी दिखाती है। क्लब संस्कृति पर उन्होंने प्रकाश डाला है, पुस्तक से जुड़ाव दिखाती है कि कैसे हिंदू का वो पुस्तकों से जुड़ाव है, वो पढ़ती है, आज भी पढ़ रही है। महिलाएं क्लब में अपना समय बिता रही हैं तो हिंदू अपना समय पुस्तक पढ़ने में बिता रही हैं। हिंदू का जो सामान्य जीवन है अर्थात वो दिखावा वाली जीवन नहीं व्यतीत करती हैं, सामान्य वस्त्रों को पहनती हैं, गहनों की कोई लालच